हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 2.4 से क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे फाइंड। ये क्वेश्चंस आपको दे रखे हैं, इनकी वैल्यू आपको आंसर्स निकालने हैं। 12 डिवाइडेड बाय 3/4। अब ये एक्सरसाइज आपकी डिवीजन की है, इसमें डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस करना है। तो डिवाइड फ्रैक्शंस को डिवाइड करने के लिए सिंपल सा रूल ये होता है कि जो पहला नंबर होता है ना आपका, वो सेम टू सेम वैसा ही रहता है, लेकिन अगला जो फ्रैक्शन है ना वो पलट जाता है और बीच में साइन डिवाइड से मल्टीप्लाई बन जाता है। जैसे यहाँ 12 को मैंने 12 एज इट इज लिख दिया और डिवाइड की जगह मैं यहाँ मल्टीप्लाई कर दूंगा, और ये 3/4 को मैं 4/3 कर दूंगा। तो सिंपल यही आपको याद रखना है, जब भी आप डिवीजन करेंगे फ्रैक्शंस का तो पहला नंबर एज इट इज रहेगा और जो दूसरा नंबर होगा वो उल्टा हो जाएगा, यानी कि उसका इनवर्स हो जाएगा, और बीच में साइन भी उल्टा हो जाएगा, यानी डिवाइड का मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन आपका मल्टीप्लाई का बन गया। जैसे आप फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करते हैं सेम टू सेम उसी तरह से करके आपका आंसर आ जाएगा। तो इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। यह 12 के नीचे तो कुछ नहीं है, जब कुछ नहीं होता तो हम 1 मानते हैं। अब ये जो 3 है नीचे, ये मैं देखूंगा अगर किसी से कट रहा है तो मैं इसे काट लूंगा। तो 3 और 12 आपस में कट रहे हैं, दोनों 3 के टेबल में आते हैं। 3 के टेबल में 1 पे आता है और 12 आता है 4 पे। तो 3 4 ज़ा 12। अब नीचे तो 1 ही 1 हो गया, तो 1 1 ज़ार तो 1 हो गया ना, तो नीचे 1 लिखने की ज़रूरत है नहीं। ऊपर 4 4 ज़ार 16, तो इसका आंसर आ गया है 16। चलिए सेकेंड पार्ट पे चलते हैं। यहाँ 14 एज इट इज रहेगा और डिवाइड का मल्टीप्लाई बन जाएगा, और ये 5/6 उल्टा होके 6/5 हो जाएगा। तो दो चेंज होते हैं, डिवाइड से मल्टीप्लाई हो जाता है और नंबर पलट जाता है। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। 5 से ना तो 14 कटता है ना 5 से 6 कटता है, तो हमारे पास सिंपल यही ऑप्शन है कि ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 14 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 6 ज़ार होता है 84, और 5 की मल्टीप्लाई किसी से नहीं करनी, यानी यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 5 1 ज़ार 5 हो गया। अब मैं आंसर को यहाँ भी छोड़ सकता हूँ, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि ऊपर बड़ा नंबर है। अगर ऊपर बड़ा नंबर होता है तो बेहतर होता है कि आप इसे डिवाइड करके आंसर को मिक्स फ्रैक्शन में कर ले। तो 84 को 5 से मैं डिवाइड करूँगा, तो 5 1 ज़ार हो गया है 5, यहाँ पे 3 आ गया, ऊपर से 4 आ गया, और 5 6 ज़ार होता है 30, और माइनस करके 4 आ गया। तो ये जो 16 है ये मेरा होल नंबर है, यानी 84 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 16 तो पूरा पूरा आएगा ही आएगा, और बाकी का जो होगा वो एक पार्ट होगा, फ्रैक्शन होगा। फ्रैक्शन को लिखने का तरीका ये है कि ये जो 5 है ये अपनी जगह नीचे ही रहता है, और ये जो रिमाइंडर होता है ये ऊपर आ जाता है। ये मैं पिछली एक्सरसाइजेज में आपको अच्छे से सिखा चुका हूँ। बस यहाँ पे नई बात यही है कि डिवीज़न के अंदर अगला नंबर पलट जाता है और डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई बन जाता है। चलिए थर्ड पार्ट करते हैं। 8 का 8 ही रहेगा एज इट इज़, यहाँ डिवाइड का मल्टीप्लाई बन जाएगा, और 7/3 पलट के 3/7 हो जाएगा। अब 7 से ना 8 कटता है ना 7 से 3 कटता है, तो ऊपर ऊपर 8 3 ज़ा 24 हो गया। नीचे 7 की मल्टीप्लाई किसी से नहीं है, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 मान ले, 7 1 ज़ा 7 हो गया। अब ये 24/7 हो गया। यहाँ भी नंबर ऊपर बड़ा है तो मैं इसे मिक्स फ्रैक्शन बना सकता हूँ। तो 24 को 7 से डिवाइड करूँगा, 7 3 ज़ा 21 हो गया, नीचे 3 रिमाइंडर आ गया। तो 3 तो होल है, यही मेरा मेन आंसर होता है, तो ये मैं बीच में लिखता हूँ, और जो नीचे 7 है 7 नीचे ही रहेगा और रिमाइंडर ऊपर आ जाता है। तो आप यहाँ आंसर छोड़ दें या यहाँ तक कर दें तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बुक के अंदर यहाँ पे आंसर छोड़ रखा है। तो आप ये मत समझना कि ये कर देंगे तो गलत हो जाएगा, अगर ये करेंगे तो और अच्छी बात है। चलिए फोर्थ पार्ट देखते हैं। यहाँ 4 डिवाइडेड बाय 8/3 है, तो 4 मेरा एज इट इज रहेगा, डिवाइड का मल्टीप्लाई बन जाएगा, और 8/3 पलट के 3/8 हो जाएगा। अब ये नीचे 8 है सिर्फ, मैं देख रहा हूँ कि 8 और 4 दोनों 4 के टेबल में आते हैं, तो मैं इन्हें 4 से काट सकता हूँ। तो 4 1 ज़ार हो गया 4, और 4 2 ज़ार हो गया है 8। ऊपर 3 1 ज़ार 3 हो गया, और नीचे 2 का 2 ही रहेगा। अब 3 ऊपर बड़ा नंबर है ना, तो मैं इसे मिक्स फ्रैक्शन बना सकता हूँ। तो 3 को मैं 2 से डिवाइड करूँगा, 2 1 ज़ार 2 आ गया, माइनस करके यहाँ रिमाइंडर 1 आ गया। तो 1 तो पूरा पूरा ये होल नंबर है, और नीचे 2 है, ये 2 यहीं रहेगा और रिमाइंडर ऊपर आ जाएगा, यानी 3/2 का आंसर हो गया 1.5। आगे बढ़ते हैं फिफ्थ पार्ट पे। 3 एज इट इज रहेगा यहाँ पे,
और यहाँ अभी मुझे यहाँ दिख रहा है कि ये मिक्स फ्रैक्शन है, तो मिक्स फ्रैक्शन को कभी भी हम डायरेक्ट सॉल्व कर ही नहीं सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको ठीक कर लेता हूँ। अभी मैं कुछ भी चेंज नहीं करूँगा, 3 डिवाइड ऐसे ही लिखूँगा और इस मिक्स फ्रैक्शन को एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बना लेता हूँ, ऐसे 2 नंबर वाला। तो उसका तरीका यही होता है कि बीच वाले की नीचे वाले की मल्टीप्लाई होती है। तो 2 3 6 हो गया और इसमें ऊपर वाला प्लस हो जाता है, तो 6 में 1 प्लस किया तो ये 7 बन गया ऊपर ऊपर, नीचे जो है वही रहेगा। अब ये मेरा सम एकदम सही तरीके से हो गया है। अब मैं यहाँ पे अपना रूल लगाऊंगा, पहला नंबर सेम रहेगा, डिवाइड का मल्टीप्लाई बन जाएगा और आगे वाला ये 7/3 पलट के 3/7 हो जाएगा। ऊपर ऊपर 3 3 9 हो गया, नीचे सिर्फ 7 ही है, 7 का मैंने 7 लिख दिया। ऊपर बड़ा नंबर आ रहा है तो मैं मिक्स फ्रैक्शन बना सकता हूँ। 9 को मैं 7 से डिवाइड कर लूँगा, 7 1 7 हो गया, रिमाइंडर 2 आ गया। तो इसका आंसर मैं लिख सकता हूँ 1, नीचे 7 ही रहेगा और ये 2 रिमाइंडर यहाँ आ जाएगा। 6 पार्ट देखिए, 6 में भी ऐसा ही है, 5 डिवाइडेड बाय 3 4/7। तो पहले मुझे 3 4/7 को ठीक करना है, तो 5 ऐसे ही रहेगा, डिवाइड ऐसे ही रहेगा, इसे ठीक कर लेते हैं पहले। 7 3 21, 21 में 4 जोड़ा तो ये 25 आ गया, ऊपर 25 आ गया, नीचे 7 एज इट इज रहेगा। अब मैं सवाल को चलाता हूँ, 5 का 5 डिवाइड का मल्टीप्लाई बन जाएगा, 25/7 उल्टा हो जाएगा, पलट जाएगा तो 7/25 हो जाएगा। अब 25 नीचे है और 5 ऊपर है, मुझे दोनों नंबर कटते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये दोनों 5 के टेबल में आते हैं। 5 1 5 होता है, 5 5 25 होता है। ऊपर 7 × 1 7 हो गया, नीचे 5 कुछ नहीं है 5 के आगे, तो यहाँ 1 मान लेते हैं हम, 5 1 5 हो गया। ऊपर अगर बड़ा नंबर है तो मिक्स फ्रैक्शन हम इसका कर सकते हैं, तो डिवाइड कर लेते हैं 7 को 5 से, तो 5 1 5 हो गया और यहाँ पे ये 2 आ गया। तो 1 तो पूरा पूरा है, 5 नीचे ही रहेगा और रिमाइंडर वाली चीज़ यहाँ पे आ जाती है। तो ये जो मिक्स फ्रैक्शन होता है इसे निकालने का पर्पस यही होता है, हमें एग्जैक्ट पता चल जाता है। जैसे 7 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 पूरा पूरा हो गया और आगे ये कुछ पार्ट है। लेकिन जब आपका ऊपर छोटा नंबर होता है ना और नीचे बड़ा नंबर होता है तो उसका आप कुछ नहीं कर सकते, वही आपका नंबर आंसर होता है, क्योंकि वो 1 से भी छोटा होता है। क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस। ये जो फ्रैक्शंस आपको दे रखे हैं इनका रेसिप्रोकल करना है। रेसिप्रोकल का मतलब होता है नंबर को उल्टा कर देना है। जैसे 3/7 है ना, तो इसको पलट देना है, 7/3 कर देना है। क्लासिफाई द रेसिप्रोकल्स एज प्रॉपर फ्रैक्शंस, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस एंड होल नंबर्स। और जो आपका आंसर आएगा उसको आपको फिर बताना भी है कि वो जो आया है वो प्रॉपर फ्रैक्शन होगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा या कोई होल नंबर होगा। चलिए नंबर 1 से हम शुरू करते हैं। हमारे पास है 3/7, तो पहले तो इसका करना है हमें रेसिप्रोकल। तो रेसिप्रोकल में सिंपली इनकी प्लेस बदल जाती है। तो रेसिप्रोकल जब मैं इसका करूंगा तो 3/7 है तो ये उल्टा हो जाएगा, 7/3 हो जाएगा। अब मुझे ये भी बताना है कि ये कोई प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये कोई इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है या ये कोई एक होल नंबर है। तो पहले यही समझ लीजिए कि ये तीनों होते क्या है। देखिए जब भी आपका ऊपर छोटा नंबर हो और नीचे बड़ा नंबर हो तो वो प्रॉपर फ्रैक्शन बोला जाता है। प्रॉपर को इसको अगर आपको ध्यान में रखना हो तो इसे मैं एक एग्जांपल से समझा दूं। प्रॉपर का मतलब होता है सही। अब किसी का 5 मार्क्स का पेपर है तो उसमें से 3 नंबर आ सकते हैं, 5 में से 4 भी आ सकते हैं, लेकिन 5 में से 7 तो नहीं आ सकते ना। तो यानी प्रॉपर बात यह होगी कि एग्जाम में कम नंबर आ सकते हैं लेकिन ज़्यादा नहीं आ सकते। तो इस बात को आप अपने ध्यान में रखना, प्रॉपर का मतलब है सही। और एग्जाम, ये जो मैं टेस्ट का एग्जाम्पल ले रहा हूँ इसको आप ध्यान में रखना। तो प्रॉपर में यही होता है कि 5 में से 3, जैसे सही बात है 5 नंबर के पेपर में 3 आ सकते हैं, लेकिन 5 नंबर के पेपर में 6 नंबर तो नहीं आ सकते ना। तो ये तो इम्प्रॉपर बात हो गई। तो इम्प्रॉपर में क्या होता है, ऊपर बड़ा होता है नीचे छोटा होता है। तो ये तो हो गया प्रॉपर और इम्प्रॉपर, प्रॉपर के अंदर डिफरेंस। होल नंबर में क्या होता है, सिंपली एक ही नंबर आता है। जैसे यहाँ पे 25 को मैं 5 से डिवाइड कर दूं तो आंसर मेरा 5 आएगा। अब इसके नीचे तो कुछ नहीं है ना, कुछ नहीं होता तो 1 होता है, 1 हम लिखते नहीं है तो एक साफ साफ नंबर बन गया। तो ऐसा जो अकेला नंबर होता है उसे हम होल नंबर बोलते हैं। तो हमें ये बताना है जो रेसिप्रोकल बना है कि ये क्या है।
अब यहाँ मैं देख रहा हूँ कि ऊपर बड़ा नंबर है, तो जब बड़ा है तो वो इम्प्रॉपर होगा। तो बस इसको हमें क्लासीफाई भी करना है, तो ब्रैकेट में हम ऐसे लिख देंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, शॉर्ट में लिख देता हूँ मैं ऐसे। तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। सेकंड पे चलते हैं। ये 5/8 है, तो पहले तो मुझे इसका रेसिप्रोकल ही करना है। यहाँ मैं रेसिप्रोकल के लिए भी r से डिनोट कर रहा हूँ शॉर्ट फॉर्म में। इसका रेसिप्रोकल करूँगा तो मैं इसे उल्टा कर दूंगा, यानी 5/8 को 8/5 कर दूंगा। अब क्योंकि ऊपर बड़ा नंबर है, जब ऊपर बड़ा होता है तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, तो यहाँ हो गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ये भी मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ। थर्ड पे चलते हैं। 9/7 है, तो पहले तो मुझे इसका रेसिप्रोकल करना है, तो 9/7 को मैं उल्टा कर दूंगा तो ये 7/9 हो जाएगा। अब ऊपर देख रहा हूँ कि मैं छोटा नंबर है, तो छोटा है तो ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इसको मैं प्रॉपर फ्रैक्शन लिखूंगा। फोर्थ पार्ट देखिए, ये 6/5 है, तो इसका जब मैं रेसिप्रोकल करूंगा तो ये 5/6 हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। अब क्योंकि ऊपर छोटा नंबर है तो ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो प्रॉपर फ्रैक्शन। फिफ्थ पे चलते हैं। 12/7 है, तो पहले तो मैं इसका रेसिप्रोकल करूंगा, तो 12/7 हो जाएगा 7/12। अब ऊपर क्योंकि छोटा नंबर है, तो छोटा नंबर है तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन बोला जाएगा, प्रॉपर फ्रैक्शन। चलिए सिक्स्थ पार्ट देखिए। 1/8 है, तो पहले मैं इसका रेसिप्रोकल करूंगा तो 1/8 8/1 हो जाएगा। अब 8/1 का मतलब क्या है, 8 को 1 से डिवाइड करना। 1 का कोई नीचे इंपॉर्टेंस होता नहीं है, जब किसी नंबर को 1 से डिवाइड करते हैं तो वही नंबर आ जाता है, यानी 8/1 लिखें तो इसका आंसर असली 8 ही होगा। अब 8 तो एक अकेला नंबर है ना, तो अकेले नंबर को हम होल नंबर बोलते हैं, तो इसको मैं क्लासीफाई जब करूंगा तो इसको मैं होल नंबर लिखूंगा, तो ये हो गया है होल नंबर। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, सेवंथ पे। 1/11 है, तो इसका जब रेसिप्रोकल करूंगा तो ये 11/1 हो जाएगा। अब 11/1 को मैं 11 भी लिख सकता हूं, क्योंकि 11 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 11 ही आएगा ना। अब 11 एक अकेला नंबर है, अकेले नंबर को हम बोलते हैं होल नंबर। तो इस क्वेश्चन के अंदर आपको यही सिखाया गया है कि प्रॉपर, इम्प्रॉपर और होल नंबर क्या होते हैं, और दूसरी बात ये कि रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, यानी कि उल्टा कर देना होता है रेसिप्रोकल का मतलब। नंबर 3 करेंगे, फाइंड 7/3 डिवाइडेड बाय 2। इसी तरह के आपको बाकी के पार्ट्स दे रखे हैं। यहाँ पे क्या है कि कोई फ्रैक्शन नंबर है, उसको डिवाइड किया जा रहा है किसी होल नंबर से। अब आपने क्वेश्चन 1 में ये सीखा है कि जब किसी फ्रैक्शन नंबर को किसी फ्रैक्शन नंबर से हम डिवाइड करते हैं तो पहला जो नंबर है, यानी पहला जो फ्रैक्शन है वो सेम रहता है, और यहाँ डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई बन जाता है और अगले फ्रैक्शन का इन्वर्स हो जाता है, यानी उल्टा हो जाता है। जैसे यहाँ 5/6 है तो यहाँ 6/5 हो जाएगा। तो सिंपली डिवीजन का यही रूल होता है। लेकिन ये वाले क्वेश्चन के अंदर क्या है कि सारे के सारे जो है आपके होल नंबर्स हैं डिवाइड में। जैसे यहाँ 2 है, यहाँ 5 है, यहाँ 7 है, तो यहाँ आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले आप इसके नीचे 1 लगा के इसे भी आप एक फ्रैक्शन ही बना लेंगे, और फिर सेम टू सेम उसी तरह का रूल लगेगा जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 1 में किया है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। 7/3 को डिवाइड करना है 2 से, तो ये 2 के नीचे कुछ नहीं है। जब कुछ भी नहीं है तो क्या होता है, तो फिर 1 होता है, तो यहाँ पे 1 लगा लेंगे। तो 7/3 डिवाइडेड बाय 2/1। अभी मैंने कुछ नहीं किया है, सिर्फ इस 2 के नीचे 1 लगा के दिखाया है। अब डिवाइड का रूल ये होता है कि पहला फ्रैक्शन तो सेम टू सेम रहता है और डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई बन जाता है, और जो आगे का फ्रैक्शन होता है उसका इनवर्स हो जाता है, यानी कि उल्टा। ये 2/1 है ना, तो इसका 1/2 हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन जो है ये बन गया आपका सीधा सीधा मल्टीप्लाई का क्वेश्चन, और मल्टीप्लाई करना बहुत आसान होता है। पहले हम देखते हैं कि कोई ऊपर नीचे नंबर अगर कट रहे हैं तो काट लेते हैं, नहीं तो सीधा ऊपर की ऊपर से मल्टीप्लाई, नीचे की नीचे से मल्टीप्लाई। यहाँ 3 और 2 से कुछ भी नहीं कट रहा ऊपर, तो 7 1 7 ये तो हो गया ऊपर, और 3 2 6 ये हो गया नीचे। अब बुक में हो सकता है आपका आंसर यहीं पे हो, लेकिन अगर ऊपर बड़ा नंबर आ रहा होता है तो इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में भी बना सकते हैं, और बेहतर होता है अगर बना ले तो अच्छी बात है। तो 7 को हम 6 से डिवाइड करेंगे, 6 1 6 हो गया, माइनस करके 1 आ गया। तो ये जो ऊपर आता है ना, ये हमारा मेन आंसर होता है। ये होल नंबर जो होता है ये मेन आंसर होता है, और इसे हम बीच में लिखते हैं। नीचे जो होता है जिससे डिवाइड करते हैं वो नीचे ही रहता है,
और जो रिमाइंडर आता है वो हम इसके ऊपर लिखते हैं। तो इस बात का ये मतलब है कि एक चीज़ तो कोई पूरी है और जो दूसरी चीज़ है उसका 1/6 पार्ट। चलिए सेकंड पार्ट पे चलते हैं। तो यहाँ 4/9 को डिवाइड 5 से करना है, तो 4/9 एज इट इज़ रहेगा, डिवाइड का डिवाइड ही रहेगा, और 5 की जगह मैं 5/1 लिख के सवाल को ठीक कर लेता हूँ। अब सिंपली अपना रूल लगा लूँगा मैं, 4/9 डिवाइड का मल्टीप्लाई और इसका नंबर का उल्टा, तो 5/1 का उल्टा 1/5 हो गया। अब मल्टीप्लाई का बन गया क्वेश्चन, 9 से ना 1 कटता ना 4, 5 से ना 4 कटता ना 1, तो ऊपर ऊपर 4 1 ज़ा 4 लिखेंगे और 9 5 ज़ा 45 लिखेंगे। ऊपर जब छोटा नंबर होता है तो आपका क्वेश्चन वहीं ख़त्म हो जाता है, उसे आप मिक्स फ्रैक्शन नहीं बना सकते। चलिए थर्ड पार्ट पे चलते हैं। 6/13 को डिवाइड करना है 7 से। अब 7 को मैं नीचे 1 लगा के एक फ्रैक्शन बना लेता हूँ, तो 6/13 अब डिवाइड का मल्टीप्लाई बन जाएगा और 7/1 का उल्टा होके 1/7 हो जाएगा। 13 और 7 इन दोनों से ऊपर कुछ नहीं कट रहा, तो 6 1 ज़ा 6 ऊपर हो जाएगा, 13 7 ज़ा 91 नीचे हो जाएगा। ऊपर छोटा नंबर है तो यही सवाल खत्म हो जाएगा, यही इसका आंसर होगा। चलिए फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट में 4 1/3 को डिवाइड करना है 3 से। तो पहले तो मैं इस मिक्स फ्रैक्शन को ठीक करूंगा, क्योंकि डायरेक्ट हम इस फॉर्म में जब होता है ना फ्रैक्शन मिक्स फॉर्म में, तो हम इसे सॉल्व नहीं कर सकते, तो इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाऊंगा। नीचे वाले को बीच वाले से मल्टीप्लाई करूंगा और इसमें ऊपर वाला जोड़ दूंगा। 3 4 ज़ा 12, 12 में 1 जोड़ा तो 13 ऊपर बन गया और नीचे रहेगा 3 एज इट इज। डिवाइड का डिवाइड और 3 की जगह में 3/1 लिख के दिखा दूंगा। अब 13/3 एज इट इज, डिवाइड का मल्टीप्लाई बन जाएगा और 3/1 का 1/3 हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई का क्वेश्चन बन गया, तो 3 से ना 13 कटता ना 1, तो यहाँ सिर्फ 13 1 ज़ा 13 तो ऊपर आ जाएगा और 3 3 ज़ा 9 नीचे आ जाएगा। तो यहाँ ऊपर बड़ा नंबर मेरे को दिखाई दे रहा, तो मैं मिक्स फ्रैक्शन इसको बना सकता हूँ। 13 की 9 से डिवाइड करूँगा तो 9 1 ज़ा 9 हो गया, रिमाइंडर 4 आ गया। ये मेरा मेन आंसर है, इसे मैं बीच में लिखूँगा, इसे बीच में लिखेंगे। जिससे डिवाइड करते हैं वो नीचे है, नीचे ही रहता है, रिमाइंडर को इसके ऊपर लिख देते हैं। ये इसका आंसर हो गया। हो सकता है बुक में आपको यहीं पे आंसर छोड़ रखा हो, तो भी गलत नहीं है, अगर आप मिक्स फ्रैक्शन कर देंगे तो और भी अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन भी ऐसा ही है। 3 1/2 को डिवाइड करना है 4 से, तो पहले तो इसे ठीक कर लेता हूँ। 2 3 ज़ा 6, 6 में 1 जोड़ा 7, तो ऊपर तो 7 बनेगा, नीचे 2 रहेगा। डिवाइड का डिवाइड, 4 को मैं 4/1 लिख के दिखा देता हूँ। अब पहला फ्रैक्शन सेम रहेगा, डिवाइड का मल्टीप्लाई बन जाएगा, 4/1 का उल्टा होके 1/4 हो जाएगा। अब 2 और 4 इन दोनों से ऊपर कुछ भी नहीं कट रहा, तो ऊपर का प्रोडक्ट किया तो 7 1 ज़ा 7 हो गया और 2 4 ज़ा 8 हो गया। ऊपर छोटा नंबर है तो यही हमारा आंसर खत्म हो जाता है। इसको हम मिक्स फ्रैक्शन नहीं बना सकते जब ऊपर छोटा नंबर होता है। अगला क्वेश्चन भी ऐसा ही है। 4 3/7 को डिवाइड करना है 7 से, तो पहले तो इसे ठीक कर लेते हैं। 7 4 ज़ा 28, 28 में 3 जोड़ा 29 30 31, तो ऊपर 31 बन जाएगा, नीचे 7 एज इट इज रहेगा। डिवाइड का डिवाइड और 7 को लिख के दिखा दूंगा मैं 7/1। ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूँ बार बार, ताकि फ्रैक्शन, ये एक फ्रैक्शन की शक्ल में हो जाता है ना, हमारे पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर 2 होने चाहिए, तो दिखना चाहिए कि ये न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर है, क्योंकि अगले स्टेप में ये पलट जाते हैं, तो इसलिए मैं ये बार बार स्टेप में 1 लगा के दिखा रहा हूँ आपको। अब 31/7 डिवाइड का मल्टीप्लाई बन जाएगा और 7/1 उल्टा होके 1/7 हो जाएगा। 7 से ऊपर कुछ भी नहीं कट रहा, तो 31 1 ज़ा 31 ही लिखेंगे ऊपर, और नीचे 7 7 ज़ा 49 हो जाएगा। क्योंकि ऊपर छोटा नंबर है तो ये यहीं पे सवाल खत्म हो जाता है। तो क्वेश्चन खत्म। इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।